अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि छोटे शहरों में या कस्बों में, गांव वगैरह जो पाकिस्तान के हैं, उनमें जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम दरपेश होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले शहर का बता दूं कि लोग जो बड़े शहरों में बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, इवन सरगोदा, गुजरांवाला, पेशावर, जो भी बड़े शहर हैं, इनमें ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की होती हैं, यहाँ पर कोरियर सर्विसेज हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। मैं पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि यहाँ पर कोरियर सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पैकिंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, यानी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है एक शहर में बैठ के। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर अब गाँव और छोटे शहरों से बहुत से लड़के लड़कियाँ ये बिज़नेस ऑनलाइन कर रहे हैं अब। ऑनलाइन बिजनेस करने में उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, मैं अभी एक एक पॉइंट करके आपको बताता हूँ। और आप में से जो लोग गांव वगैरह में या छोटे शहरों में बैठ रहे हैं, मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे। और अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अच्छा, पहला पॉइंट है होलसेल मार्केट्स। किसी गाँव में या छोटे शहर में आपको किसी चीज़ का मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वहाँ पर होलसेल मार्केट्स नहीं होती। जब कहीं पर होलसेल मार्केट नहीं होगी तो वहाँ से आप जब प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको महंगी मिलेगी। इवन अक्सर गांव वगैरह के रेट्स जो छोटी दुकानों के भी होते हैं वो शहरों से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सस्ती प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो होलसेल मार्केट गांव में अवेलेबल नहीं होती। तो आप प्रोडक्ट लेने के लिए आपको किसी करीबी शहर में जाना पड़ता है, जो आपका टाइम भी आपको लगता है और ज़ाहिर बात है जाने आने का खर्चा, पैसे, सब कुछ लगता है। पहली चीज़ तो जो ऑनलाइन सेलर्स को जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं या गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, ये होता है कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिलती उनके शहर में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। और इसी तरह कंपैरिजन करें तो जो बड़े शहर में है उनकी प्रोडक्ट शॉर्ट होती है, वो फ़ौरन किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ से चीज़ खरीद के भेज देते हैं। ये दराज पे काम करने वालों के लिए भी है और जो वैसे ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी यही है कि उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि चीज़ आपको अवेलेबल रेडीली मिल जाती है। फिर दूसरी चीज़ होती है, छोटे शहरों कस्बों में कोरियर कंपनीज नहीं होती, ठीक है। कहीं कोई टीसीएस का दफ्तर नहीं होगा या लेपर्ड का, या किसी छोटी कोरियर कंपनीज के तो बिल्कुल नहीं होंगे जो नई कोरियर कंपनीज है, ठीक है। अगर उधर कहीं टीसीएस या लेपर्ड का कहीं पास दफ्तर होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे आपसे एक कैश ऑन डिलीवरी पार्सल भेजने की। वो आपकी उस मजबूरी का भी फ़ायदा उठाते हैं कि ज़ाहिर बात है जब किसी के पास ऑप्शन नहीं है तो वो आपको ही सिलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको जिस मर्ज़ी प्राइस में दें। और जब वो एक ज़्यादा प्राइस में एक कोरियर करेगा किसी अपने कस्टमर को जो ऑनलाइन चीज़ बेच रहा है, तो फिर उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे। एक चीज़ प्रॉब्लम ये भी है। और कोरियर कंपनीज में एक और बहुत मसला आता है, यहाँ पे जो गांव वगैरह में है ना, गांव वगैरह में ये लोग एक तरह के डॉन बने होते हैं, इनकी अपनी एक हुकूमत होती है, ठीक है। ये आपको कहते हैं भाई हम ज़्यादा पार्सल नहीं लेके जाएंगे, भाई हम आपके डिलीवरियाँ नहीं उठाएंगे, हमसे नहीं उठाई जाती इतनी डिलीवरियाँ, ठीक है। और कोरियर के रेट्स के अलावा ये आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो गाँव वगैरह में पेश आता है कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे होते हैं। हाँ, डाकखाने ज़रूर होते हैं, डाकखाने के थ्रू आप भेज सकते हैं, लेकिन डाकखाने का भी सेम यही है कि स्टाफ ताउन नहीं करता और चीज़ें डैमेज होके जाती हैं या जो भी है। लेकिन डाकखाने एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप एक छोटे शहर से बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आप डाकखाने को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो देर से डिलीवरी होती है और बहुत सारे मसले होते हैं, तो कोरियर कंपनीज़ का ना होना भी एक छोटे शहर के लिए बहुत मुश्किल है। इसी को अगर कंपेयर करें कि अगर हम बड़े शहर में हैं तो क्या होगा, बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं, वो आपको कम से कम प्राइसेस ऑफर कर रही होंगी, भाई हमसे भेजो, ठीक है। आपको कस्टमर सपोर्ट दे रही होंगी, आपसे पिकअप करवा रही होंगी, मतलब वो शहर में बहुत सारी सहूलियात आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो एक गाँव में नहीं मिल पाती। इस वजह से एक गाँव का ऑनलाइन सेलर जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें सेल कर रहा है, वो एक शहर के ऑनलाइन सेलर की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता है। अच्छा, इसके बाद है जी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, प्राइसिंग बाय कोरियर कंपनीज, ठीक है। प्राइसिंग बाय कोरियर कंपनीज, जाहिर बात है डिमांड एंड सप्लाई का रूल इधर अप्लाई होता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा कोरियर कंपनीज हैं और आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, तो कोरियर कंपनीज आपको कम से कम प्राइस ऑफर करके कहेंगी कि आप हमारे साथ बिजनेस करें, ठीक है। तो इधर प्राइसिंग, जब कंपटीशन आ जाता है तो प्राइस ऑफ कोर्स कम हो जाती है और आप किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं और अपने प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
फिर होता है ट्रस्ट फैक्टर ऑफ बायर्स। ठीक है, मैं अगर अपने बायर को कहूँगा ना यार, मैं लेट्स एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मैं पिंड दादन खान से आपको ये चीज़ भेज रहा हूँ, ठीक है, वो आप पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। वो कहेगा पिंड दादन खान में ये चीज़ कहाँ से आ गई, ठीक है, मुझे तो इधर कराची में ये चीज़ मिल नहीं रही, तो पिंड दादन खान में कहाँ से आ गई। वो कहेगा कि फेक चीज़ भेजेगा या खाली पैकेट भेज देगा मुझे। वो आपके उस लोकेशन पर ट्रस्ट नहीं करेगा बायर। ठीक है, इसी तरह कोई भी है, अगर अब मैं कहूँगा नहीं भाई मैं कराची से चीज़ भेज रहा हूँ, और एक बायर जो है वो एक छोटे शहर में बैठा है, जैसे लेट्स सपोज पिंडी भटिया में बैठा है, ठीक है, वो कहेगा हाँ कराची में मिलती है, तो उधर से लेके मुझे सही चीज़ भेजेगा। ठीक है, तो वो आपके उस शहर पे अगर बड़ा नाम होगा शहर का तो उस पर ट्रस्ट अदा करेगा। और भेजने वाला अगर छोटे शहर से भेज रहा है तो ट्रस्ट कम करेगा, वो आपका पैकेट रिसीव नहीं करेगा, वो आप पे मिसट्रस्ट का इजहार करेगा, आपको ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये भी एक छोटे शहरों में बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आप बहुत सारे अपने लाइक माइंडेड लोगों से नहीं मिल पाते। मतलब एक बड़े शहर में है तो यहाँ पर 4 लोग और बिजनेस कर रहे होंगे, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे पूछूंगा क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, वो मुझे कुछ गाइड करेंगे, मैं उन्हें कुछ गाइड करूंगा और चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन एक छोटे शहर में बैठा हुआ कोई और क्योंकि कर नहीं रहा होता, तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा लर्निंग स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, वैसे आजकल के दौर में यूट्यूब से काफ़ी कुछ लर्न हो जाता है और आपको करना भी चाहिए, लेकिन लोगों से मिलने से जो चीज़ सीखी जाती है वो शायद वैसे सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने किसी भी चीज़ की कंप्लेन करनी हो, ठीक है, आपने लेट्स सपोज एक TCS के नुमाइंदे की कंप्लेन करनी होगी, वो आपका पिकअप करने नहीं आया या पिकअप में उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए, तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? उधर के लोकल दफ्तर में। उधर का लोकल दफ्तर वाला जो एक फ्रेंचाइजी होगा वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपने TCS के एम्प्लॉय को कभी भी नाराज़ नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, जबकि एक बड़े शहर में बैठे हुए आप जब कंप्लेन करते हैं, उधर बहुत सारे TCS के एम्प्लॉय होते हैं, उनके हेड ऑफिस होता है, उनके सीनियर मैनेजमेंट होती है, तो वो कंप्लेन को बहुत सुनते हैं और आपकी बात पे अमल करते हैं। तो इसी तरह ये कुछ पॉइंट्स है जो छोटे शहर वालों को ऑनलाइन सेलिंग करने में मुश्किलात का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से। इसी तरह दराज है, दराज बहुत सी जगह पे पिकअप नहीं देता, आपको गांव से जाके शहर में जाके किसी दराज शॉप पे अपनी चीज़ को बुक करवाना पड़ता है, जो बार बार आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशली पोस्ट ऑफिस से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपनी सर्विसेज को बेहतर करें, ताकि पूरे पाकिस्तान में ये इकनॉमिक एक्टिविटी हो, बजाय इसके कि कुछ शहरों तक इकनॉमिक एक्टिविटी ये महदूद होकर रह जाए, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। अगर यूथ पूरे पाकिस्तान से सेलिंग करेगी तो ऑफकोर्स एक मार्केट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। बाकी कोरियर कंपनीज वालों को भी चाहिए कि वो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएं छोटे शहरों में, और उनको एक अच्छी सर्विस दें, एक अच्छे रेट्स पे दें। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम भी है छोटे शहरों में, तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी आवाज़ लोगों तक भी पहुंचाऊंगा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक भी पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।